Okay. Good afternoon, everyone. Welcome back. I'm Shanaya Bhardwaj and हम फर्स्ट वीडियो में ये देखे थे कि हमारा सिलेबस क्या है और हमने बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझा था कि सिलेबस क्या है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। एंड अब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आने वाला है। सो बी रेडी। सो एक सेकेंड। हाँ, सो कम्युनिकेशन सबसे पहले हम लोगों का कौन सा चैप्टर था? कम्युनिकेशन, इजंट इट? वेट अ सेकेंड। गुड। ओके, दिस इज गुड। सो कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एटीट्यूड और फीलिंग्स और इमोशंस अमोंग टू और मोर पर्सन। अगर आप लोग पहला वीडियो देख चुके होंगे तो आप लोग को ध्यान होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो उसमें यही मैंने बोला था कि एक्सचेंज, अगर नहीं भी देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने ये बताया था कि एक्सचेंज ऑफ मैसेज होता है थ्रू वन और मोर देन वन पर्सन। राइट, मैंने ये बताया था कि एक्सचेंज ऑफ मैसेज थ्रू वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सचेंज ऑफ मैसेज। क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट? एक्सचेंज ऑफ मैसेज। ठीक है, ओके। सो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शेयरिंग और एक्सचेंज होता है। क्या होता है? शेयरिंग मतलब आप बांट सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, राइट? सो इज इट एक्सचेंज ऑफ और शेयरिंग ऑफ मैसेज? मुझे कमेंट में आप लोगों का जवाब चाहिए। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये शेयरिंग ऑफ मैसेज है या एक्सचेंज ऑफ मैसेज है? ओके, ठीक है। आप लोगों का आंसर जाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मतलब कि अब मैं बताती हूँ, मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ दिस इज शेयरिंग ऑफ मैसेज, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने दिमाग का मैसेज शेयर कर रही हूँ। एक्सचेंज कब होता? जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग कमेंट कर रहे हो, कंटिन्यूसली मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आप लोगों को उनका उनका भी आंसर दे रही हूँ, तो वो होता है एक्सचेंज ऑफ मैसेज। उसमें क्या होता है कि मैं आपको बोल रही हूँ, फिर आप उधर से कुछ मुझे फीडबैक दे रहे हो, राइट? आप उधर से कुछ ना कुछ मुझे बता रहे हो, राइट? बट अभी क्या हो रहा है, अभी मैं आपको बस शेयर कर रही हूँ अपना मैसेज, मैं बस आपको बता रही हूँ कि क्या क्या होता है। उसके अलावा आपसे मैं कोई फीडबैक नहीं ले रही हूँ। दैट्स व्हाट कॉल्ड शेयरिंग ऑफ मैसेज एंड एक्सचेंज ऑफ मैसेज। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस और शेयरिंग ऑफ मैसेज ऑफ आइडियाज। हो सकता है मैं अपने दिमाग के आइडियाज को आपसे शेयर कर रही हूँ या इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम शेयरिंग व्हाट आई एम शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ यू, दैट व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज अ इंफॉर्मेशन, इजंट इट? ठीक है। उसके बाद नॉलेज, ये एक नॉलेज भी है। एटीट्यूड, फीलिंग्स, इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो उस टाइम आप क्या शेयर करते हो ज़्यादा से ज़्यादा? इमोशन, फीलिंग। जैसे कि आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो, वो आपको अपनी कहानी सुना रही है, अपने दुखड़ा सुना रही है, इजंट इट? ज़्यादातर ये होता है ना, बेस्ट फ्रेंड्स अपने दुखड़े सुनाते हैं। सो उस टाइम क्या होता है कि वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस शेयर कर रहे होते हैं और एक्सचेंज कर रहे होते हैं आपके साथ। वो आपको कुछ बोलते हैं, आप उनको कुछ बोलते हो। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू टॉक विद योर फ्रेंड्स अमॉन्ग टू और मोर पर्सन। हो सकता है आप सिर्फ अपने एक बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से बात कर रहे हो थ्रू अ सर्टेन साइन और सिंबल। हो सकता है आप किसी साइन और सिंबल से भी बात कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग उन लाइक जो लोग बोल नहीं पाते वो कैसे बात करते हैं? जो लोग बोल नहीं पाते वो कैसे बात करते हैं? वो साइन और सिंबल के हेल्प से बात करते होंगे, इजंट इट? साइन और सिंबल के हेल्प से बात करते होंगे ना। वो लोग बोल नहीं पाते तो उन लोग का अलग साइन होता है, लाइक उन लोग का एक तरीका होता है बात करने का, राइट? ठीक है।
लेट्स गो आगे। उसके बाद यहाँ पे ना काफी सारे लाइक राइटर्स के डेफिनेशंस भी दिए हुए हैं। लेट्स चेंज द कलर। यहाँ पे ना काफी सारे राइटर्स के डेफिनेशंस भी दिए हुए हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके पेपर को सारे लोगों से डिफरेंट दिखाने में, इजंट इट? बिकॉज आप लाइक देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है वो बहुत सारे लोग पढ़ के जाएंगे कि एक्सचेंज ऑफ मैसेज होता है थ्रू वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, टू पर्सन, वट एवर। बट जो ये सारे डेफिनेशंस है ये बहुत कम लोग पढ़ के जाएंगे, बिकॉज एवरीवन क्या करना है, डेफिनेशंस तो याद करना, बट नहीं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बेवकूफ तो नहीं है ना कोई डेफिनेशंस दे के रखा है, इजंट इट? सो सबसे पहले है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से हम लोग को क्या डेफिनेशंस मिला है। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। कम्युनिकेशन क्या है? एक ट्रांसफर या फिर कन्वेइंग, मतलब कि कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसफर और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। उसके बाद कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल साइन बिहेवियर। ये किसने बताया है? वेबस्टर मैरियन मैरियम वेबस्टर ने बताया है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाता है किसी इंडिविजुअल के थ्रू, किसी एक इंसान के थ्रू। हो सकता है वो सिंबल से करता हो या साइन से या फिर बिहेवियर से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? लाइक यहाँ पे डेफिनेशंस भी दिए हुए हैं और मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो कहीं भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद in the most general sense we have communication whenever one system or source influences other। मतलब कि अच्छा मैं पहले पढ़ लेती हूँ एक बार। बाय मैनिपुलेटिंग ऑफ अल्टरनेटिव सिग्नल्स व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द चैनल कनेक्टिंग देम। ये किसके थ्रू दिया गया है? चार्ल्स ई ऑसगुड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? लाइक देखो, सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ मैसेज, एक्सचेंज ऑफ मैसेज, एक्सचेंज ऑफ मैसेज, बट हर लोगों का डिफरेंट तरीके से बोलने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद कॉलिन चेरी ने दिया बोला है कि कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलाई। एंड विल्बर सक्राम ने बोला है कम्युनिकेशन इज द मैकेनिज्म थ्रू विच ह्यूमन रिलेशंस एग्जिस्ट and develop or sharing of experience on the basis of common sense। Do you guys have common sense, isn't it? है ना, common sense। ठीक है, अभी ये क्या है? This is the element of communication। Okay, let me change the color। ये से element of communication। कम्युनिकेशन का एलिमेंट क्या होता है? सो टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन वेल वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन होता क्या है, इस चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए और पढ़ने के लिए हमें ये ज्यादा पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इसको ही एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को ही हम लोग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। सो नेम में कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, ठीक है? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कि कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और हो सकता है कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो दोनों ही एक ही चीज होते हैं, कम कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एज आई सेड, प्रोसेस वेल वी नीड टू एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज। ओ माय गॉड, इतने सारे नाम कैसे याद होंगे? तो बहुत कंफ्यूजन है, isn't it? Let me make it easy for you। SMCRFN। क्या ये SMCRFN? ठीक है, मैं लिखती हूँ SMCRFN। याद रखने
This is what? Element of communication. ये क्या है? एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है। SMCRFN। एस से क्या है? सोर्स, एम से मैसेज, सी से चैनल, आर से रिसीवर, एफ से फीडबैक एंड एन से नॉइज। अब इन सारी चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं आगे वाले पीडीएफ में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो गाइस, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ओके? सो अभी यहाँ पे फिर से बताया गया कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे और अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा, लाइक बिग। अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोले तो डायनेमिक का मतलब होता है बिग, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा, मास वाला प्रॉब्लम। ठीक है, like definition. So communication is a two-way or dynamic process that involves a series of action and interactions with view to achieving our goals. ठीक है, the process of communication includes source और sender. Sender जो मैसेज देता हो। अभी इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर कौन है? सेंडर मैं हूं, बिकॉज आई एम सेंडिंग यू द मैसेज, इजंट इट? सो केपेबल इनफ टू फॉर्मुलेट और encode a message. A very important word come here, which is encodes a message. क्या है ये? encodes a message. ठीक है, encodes a message और एक आएगा decodes a message. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इनकोड एंड डीकोड। इनकोड मतलब मैसेज को बनाना और उसको बताना, डीकोड मतलब मैसेज को समझना, इंटरप्रेट्स करना। डीकोड मतलब इंटरप्रेट्स करना, डीकोड मतलब इंटरप्रेट्स करना, मैसेज को समझना और बताना। ठीक है, ओके। सो सेंडर क्या करता है? केपेबल इनफ टू फॉर्मुलेट और इनकोड अ मैसेज, मतलब कि सेंडर को इतने सेंस होने चाहिए और इतना वो केपेबल होना चाहिए कि वो किसी मैसेज को अपने दिमाग में बनाए और फिर वो बता सके रिसीवर को। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर मैं हूं, तो मैं इतना केपेबल होनी चाहिए कि मैं आप लोगों को इस चीज को समझा सकूं एंड आप लोगों को ये चीज समझ में आनी भी चाहिए, तभी ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ये चीज अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स गो आगे। मैसेज क्या होता है? कैन बी एन आइडिया, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फीलिंग और इमोशन। क्या हो सकता है मैसेज? या तो वो आइडिया हो सकता है, या तो इंफॉर्मेशन हो सकता है, या तो नॉलेज, या फिर फीलिंग और इमोशन। अगर मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन अगर हमारी बातें मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, और इफ इट इज अ कम्युनिकेशन, व्हाट वी आर डूइंग हियर? वी आर शेयरिंग एन आइडिया, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इजंट इट? एंड फीलिंग एज वेल, है ना? एंड व्हेन यू टॉक विद योर फ्रेंड, विद द बेस्ट फ्रेंड और whoever we are talking with, if that person is very close to your heart, और मान लो फ्रेंड का एग्जांपल ले लो, तो उस टाइम क्या होता है? शेयरिंग ऑफ फीलिंग और इमोशन ज्यादा होता है, इजंट इट? है ना? ठीक है, आगे। चैनल और मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। चैनल और क्या कह सकते हैं? मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि वो मीडियम, वो रास्ता जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को रिसीवर के पास पहुंचा सकते हो। और कौन कौन सा वो रास्ता हो सकता है? टेलीफोन, रेडियो, टीवी, माइक्रोफोन, वॉइस एंड गेस्चर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम शेयरिंग माई मैसेज टू यू गाइज, देन with what I am sharing a message, मेरे मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? क्या है? माइक्रोफोन, maybe TV, if you guys watch this video on TV, phone, internet,
कुछ भी वैसी चीज जिससे कि लाइक ट्रांसमिट होता होगा मैसेज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चैनल. रिसीवर. हु आर रिसीवर इन दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? इन आर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यू गाइज आर रिसीवर, बिकॉज मैं आप लोगों को मैसेज बता रही हूँ और आप लोग वो मैसेज गेन कर रहे हो, आप उस मैसेज को रिसीव कर रहे हो. सो रिसीवर केपेबल इनफ टू डिकोड अ मैसेज, एज आई हैव ऑलरेडी सेड यू कि डिकोड क्या होता है, बताया था ना. इनकोड. डिकोड. डिकोड क्या करता है? इंटरप्रेट्स. ठीक है, आप इंटरप्रेट्स याद मत रखो, पर डिकोड और इनकोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इनकोड कौन करता है जरा बताना, बिना देखे बताना है. इनकोड कौन करता है? सेंडर करता है या रिसीवर करता है? सेंडर करता है, राइट. इनकोड कौन करता है? सेंडर करता है. और डिकोड कौन करता है? रिसीवर करता है. इजंट इट? एम आई रॉन्ग और राइट? राइट ना. डिकोड मतलब मैसेज को समझना. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, अभी समझो, अगर मैं आप लोगों को मैसेज बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ा रही हूँ, राइट. व्हाट फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ. सो मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ा रही हूँ. अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप लोग बताओगे ना कमेंट में. तो वो क्या होगा? वो फीडबैक होगा. क्या होगा? वो फीडबैक होगा. मतलब कि जब दो लाइक जब एक्सचेंज ऑफ मैसेज होता है और जब कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस करता है, तो फीडबैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आप लोग एक नोट बना के साइड में लिख सकते हो, दैट फीडबैक. एक सेकेंड रुक जाओ. ठीक है, अभी से है. दैट फीडबैक is most important element of communication. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है भाई? क्योंकि अगर फीडबैक नहीं हुआ ना, फीडबैक नहीं हुआ ना, फीडबैक फीडबैक नहीं हुआ ना, तो हम लोग ये पता नहीं कर पाएंगे कि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं. समझ में आई मेरी बात? कि अगर फीडबैक नहीं हुआ तो हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो हो रहा है वो इफेक्टिव है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ लिए, बट आप लोग मुझे बताए नहीं कि हाँ आप लोगों को समझ में आया या नहीं. तो मुझे तो ये कंफ्यूजन दिमाग में रहेगा ना कि पता नहीं मैं पढ़ाई हूँ, अच्छा पढ़ाई हूँ, कैसा पढ़ाई हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है. सो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चलेगी ना, क्योंकि आप लोग मुझे फीडबैक नहीं दोगे. सो यू गाइज हैव टू गिव मी फीडबैक, इजंट इट, इन अ कमेंट बॉक्स. तो आप लोगों को बताना है कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ सही पढ़ा रही हूँ, लाइक सही तरीके से पढ़ा रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें. सो फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. After decoding the message, the receiver encodes and reply based on the capacity of understanding or interpreting of a message. वही मैंने बोला, isn't it? उसके नॉइज मैंने सबसे मैंने आप लोग अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो जिसमें मैंने सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, तो वो जाके जरूर देखो, बिकॉज उसमें भी मैंने बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीजें बताई हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने नॉइज पहले ही बताया कि नॉइज क्या होती है. नॉइज बैरियर होती है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होती है नॉइज. ठीक है. सो नॉइज क्या है? नॉइज एक बैरियर, एक हर्डल है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, isn't it? मैं आपको एक मैसेज दे रही हूँ एज अ सेंडर, आप लोग एज अ रिसीवर उस मैसेज को ले रहे हो. किसके थ्रू? चैनल के थ्रू, isn't it? मैसेज को आप लोग गेन कर रहे हो चैनल के थ्रू, isn't it? और फिर फीडबैक दे रहे हो. बट इन सारे ही प्रोसेस के बीच में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ और पीछे से बहुत
शोर शराबा आने लगे, बहुत ज्यादा आवाज हल्ला होने लगे, तो वो क्या होगा, वो नॉइज होगा, वो एक रुकावट पैदा करेगा, राइट। लाइक उसके बाद हो सकता है कि मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग को वो सुनाई ना दे ढंग से, और ना सुनाई देने की वजह से आप लोगों को समझ में ना आए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर आया ना, हर्डल आया ना, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं नॉइज। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज। लाइक, ठीक है, लेट्स गो आगे। अभी नॉइज का एक बहुत ही बढ़िया सा आप लोगों को मैंने डायग्राम दिखाया है यहाँ पे। So just look at this diagram that how beautiful this diagram is. Noise, सबसे पहले क्या आता है, सेंडर। सेंडर क्या करता है, सेंडर क्या करता है, सेंडर क्या करता है, हाँ, फॉर्मुलेट अ मैसेज, राइट। सेंडर क्या करता था, फॉर्मुलेट करता है मैसेज को, इनकोड करता है मैसेज को, फिर रिसीवर डिकोड करता है मैसेज को एक चैनल के थ्रू, और बीच में नॉइज होता है। और नॉइज कहाँ कहाँ पैदा हो सकता है इनकोडिंग के टाइम में, हो सकता है डिकोडिंग के टाइम में, राइट। हो सकता है कि जब मैं मैसेज बना रही हूँ आप लोगों को दे रही हूँ, फॉर्मुलेट कर रही हूँ, तो नॉइज प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, या फिर हो सकता है जब आप मैसेज को गेन कर रहे हो या फिर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तब मैसेज लाइक तब नॉइज आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छा डायग्राम है और ये बहुत ही अच्छे से समझने वाला डायग्राम है। लेट्स गो आगे। अब हम लोगों के सिलेबस में लाइक कम्युनिकेशन है, राइट। फिर कम्युनिकेशन के बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं। सो वर्बल, नॉन वर्बल, कौन कौन से टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ये तीनों टाइप है, और वर्बल कम्युनिकेशन के भी होते हैं टाइप, ओरल एंड रिटन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं, ओरल और रिटन, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तीन टाइप होते हैं, पैरालैंग्वेज, आइकॉनिक एंड सिम्नोटिक्स। अब मैं बताती हूँ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वो कम्युनिकेशन, ऐसे बता दो, डेफिनेशन दिखा के बताऊं, ठीक है, चलो डेफिनेशन देख के बात करते हैं हम लोग, ठीक है, सो दैट यू गाइस विल अंडरस्टैंड इवन बेटर। सो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज एंड इंफॉर्मेशन is shared or conveyed, exchange or communication through words, very very important thing। क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन में, इंपॉर्टेंट वर्ड। सो वो टाइप का कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड का यूज हो, सेंटेंसेस का यूज हो, बातचीत हो, उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और वो टाइप का कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड का यूज ना हो, फॉर एग्जांपल साइन से, सिंबल से, गेस्चर से, इन सब तरीकों से अगर कोई कम्युनिकेशन टेक प्लेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड से हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ तो आई एम यूजिंग वर्ड्स, इजंट इट, आई एम यूजिंग वर्ड्स, तो मैं आपको वर्ड्स के हेल्प से एक चीज को कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ, आप उस चीज को समझ रहे हो, तो इसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान सोया हुआ है, ठीक है, बहुत नींद में सोया हुआ है, और आप उसको जगाने गए हो, वो आपको कुछ बोला नहीं, बस आपको बोला लाइक ऐसा मुंडी लाया, ऐसे कर दिया, राइट, लाइक होता ना, आपको एक साइन दे रहा है, मतलब 5 मिनट और रुको, जैसे हम लोग ही नींद में होते हैं सुबह में, राइट, तो मम्मी उठाने आती है, तो हम लोग कुछ बोलते नहीं है, वी डोंट यूज एनी काइंड ऑफ अ वर्ड, बट वी से लाइक 5 मिनट और दे दो, 5 मिनट बाद उठते हैं, ऑल्दो वो 5 मिनट कभी होता नहीं है, राइट। तो यही होता है, तो उस कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें वर्ड का यूज ना हो, और जिसमें वर्ड का यूज होता है किसी भी मैसेज को शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, कन्वे करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन इन विच, वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसे तरह का कम्युनिकेशन है जिसमें कोई भी मैसेज और इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, फिर कन्वे किया जाता है किसी भी वर्ड के थ्रू, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। सेकेंड, द टर्म वर्बल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्बम मीनिंग वर्ड। मतलब कि वर्बल जो टर्म आया है वो कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका वर्बम से, जिसका मीनिंग है वर्ड। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि वर्ड्स का यूज करके अगर हम लोग कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद वर्ड्स कैन बी स्पोकन एज वेल एज रिटन। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, राइट। वर्बल कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को लिख के बता रही हूँ तो ये रिटन हुआ, जब मैं आप लोगों को सिर्फ बोल के समझा रही हूँ तो ये ओरल हुआ, ठीक है। सो वर्ड्स कैन बी स्पोकन और रिटन, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। स्पोकन वर्ड्स इंक्लूड कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, पब्लिक एड्रेस, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और एक्सेट्रा। मतलब कि स्पोकन वर्ड जो है वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच के कन्वर्सेशन को भी इंक्लूड कर सकता है, ग्रुप का डिस्कशन को भी इंक्लूड कर सकता है या इंटरव्यू को भी। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग अगर कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, राइट, तो उस वक्त क्या हो ना, आप लोग ऐसे बैठोगे, काफी सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे रहेंगे और वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। वो भी तो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ठीक है। रिटन वर्ड इंक्लूड एनी रिटन मटेरियल इन विच वर्ड्स आर यूज्ड। रिटन वर्ड मतलब मैसेज, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, राइट, तो चैट करते तो बोलते नहीं है ना, लिखते हैं, वहां पे चैट करते हैं, सो उसको क्या बोलेंगे, रिटन कम्युनी लाइक रिटन वर्जन वाला वर्बल कम्युनिकेशन। चलो फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा पढ़ेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज आर ट्रांसफर्ड थ्रू एनी साइन सिंबल। क्या बोला, एनी साइन और सिंबल अदर देन वर्ड। मतलब वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए, सिर्फ साइन और सिंबल का यूज होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही एग्जांपल बता दिया है कि अगर आप लोग बेड पे सो रहे हो, आपकी मम्मी आपको सुबह सुबह उठाने आई है एंड यू लाइक यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल टू से हर कि भाई रुक जाओ 2 मिनट, यू गाइज आर लाइक मतलब 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बाद उठूंगा, राइट, तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद सॉरी सॉरी ओके, उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज विदाउट यूजिंग वर्ड। एज आई सेड, कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज यूज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हम लोग टाइप पढ़ लेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन कौन सा टाइप होता है, पैरा लैंग्वेज इज सबसे पहले, पैरा लैंग्वेज ये फर्स्ट टाइप है, रुको, ये फर्स्ट टाइप है पैरा लैंग्वेज। तो पैरालैंग्वेज इज नॉन लेक्सिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीच, फॉर एग्जांपल पीच, इंटोनेशन, स्पीड और स्पीकिंग गेस्चर वाइल स्पीकिंग फेशियल। मतलब पैरालैंग्वेज जो है वो नॉन लेक्सिकल कंपोनेंट है, मतलब वो दिखता है, समझो, पीच, इनोटेशन, स्पीड, नॉन लेक्सिकल, लेक्सिकल मतलब दिखने वाला, और नन लगा है मतलब जो दिखता नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन लेक्सिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जांपल पीच, फॉर एग्जांपल पीच, पीच मतलब बोलने का जो बोलते ना आवाज, पीच। फॉर एग्जांपल आपका किसी से झगड़ा हो रहा होता है तो आप लोग कितनी ऊंची आवाज में बोलते हो, ये भी चुप, ऐसे थोड़ी होता है, एकदम एकदम जोर से बोलते हो, राइट। बट अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा नॉर्मल होकर बात करते हो कि हाँ बोलना, ठीक है,
और अगर किसी से कुछ सीक्रेट बातें करनी है तो बिल्कुल बोलते हो, बोलो बोलो क्या हुआ। मतलब डिफरेंट टीचर्स का यूज हो रहा है ना डिफरेंट जगह पे, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। हो सकता है वो स्पीकिंग फेशियल एक्सप्रेशन हो, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता, जैसे सुबह मैंने एग्जाम्पल दिया ना, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन हुआ ना, ठीक है, उसको ही बोलते हैं। सो पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू समथिंग इज सेड रेदर देन द कंटेंट ऑफ व्हाट इज सेड। मतलब पैरा लैंग्वेज इस चीज पे ज्यादा ध्यान देता है कि मतलब कैसे कहा गया है, तरीका क्या है कहने का, इस चीज पे कम ध्यान देता है कि क्या कहा जा रहा है, इजंट इट। मतलब कि मैं आप लोगों को जोर जोर से पढ़ा रही हूँ, अभी पैरा लैंग्वेज मतलब ठीक है, चेंज द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल झगड़ा करने वाला लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कि आप झगड़ा कर रहे हो, तो मान लो आप बात कर रहे हो, बात होते हुए झगड़ा हो गया, तो बात क्या हो रही थी और झगड़ा होना शुरू हो गया, तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान होगा कि पहले में जब बोलते हैं कि भाई जो बात हो रहा है ना हमको उससे मतलब नहीं है, किस तरीके से बात हो रहा है हमको उससे मतलब है। तो रेट ऑफ स्पीच, tone, inflection of voice, other noises, laughing, yawning, silence, rate of speech, tone, silence मतलब चुप्पी, yawning मतलब ऐसा होता है ना नींद आने वाला वो, लाफिंग हंसना, कोई भी अदर नॉइज, इन्फ्लेक्शन ऑफ वॉइस मतलब गले में खिचखिच, विक्स की गोली खाओ खिचखिच दूर करो। टोन, किस टोन में, हाई टोन में बात कर रहे हो, धीरे धीरे बात कर रहे हो, जोर से बात कर रहे हो, या रेट ऑफ स्पीच मतलब जल्दी जल्दी बात कर रहे हो, या धीरे धीरे स्लो वर्जन में बात कर रहे हो, या धीरे धीरे बात कर रहे हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे आइकॉनिक। ये कौन सा हुआ, दूसरा नंबर। Iconic. Iconic refers to the feature of characteristics. Iconic refers to feature or characteristic of a famous person or thing that represents something of importance. Iconic किस चीज को रेफर करता है, famous person or thing that represents something of important. For example, आइकॉनिक मीन्स वेरी फेमस और पॉपुलर, स्पेशली बीइंग कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर ओपिनियन। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप लोग ले लो ताजमहल। ताजमहल ताजमहल किस चीज के लिए फेमस है, सिंबल ऑफ लव, इजंट इट। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ताजमहल वो सिंबल ऑफ लव है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो किस चीज के लिए फेमस है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ किस चीज के लिए फेमस है। और ताजमहल मैंने बता दिया। सो एक एग्जांपल आप लोग बताओगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस चीज के लिए फेमस है, वो आइकॉनिक होता है। आइकॉनिक कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड आइकॉनिकस फ्रॉम ग्रीक आइकॉनिकन, इकॉनिक, इयो इकॉनिकोस, इकॉनिकोस, ठीक है। सो लैटिन वर्ड में आइकॉनिक को आइकॉनिकस बोलते हैं और ग्रीक में इकॉनिकस बोलते हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है लाइकनेस एंड image. Similar to classic, iconic is generally restricted to more recent, highly original, influential or unique work of art. मतलब कि जैसे लाइक क्लासिक के ही तरह जनरली आइकॉनिक जो होता है वो ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ों को रेफर करता है, और जो बहुत ही रिसेंट वाली चीज़ें हैं उस चीज़ों को रेफर करता है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, गुड। अभी हम लोग थर्ड टाइप पढ़ेंगे जो कि होता है सिम्नोटिक्स, ठीक है। Semiotic is a study of meaning making, sign processing, meaningful communication. The semiotic tradition communication is seen as the process of sharing meaning through signs. For example, जूता होता है ना, रीबॉक का जूता, तो रीबॉक के जूता पे जो सिंबल होता है, जो साइन होता है, उसको देख के ही हम लोग को पता चल जाता है कि वो रीबॉक का जूता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेबसाइट पे अगर जी लिखा हुआ है तो उससे हम लोग क्या समझते हैं, गूगल, वेरी इजी, इजंट इट। समझ जाते हैं ना, सिर्फ जी लिखा रहता है वहां पे हम लोग समझते हैं अरे ये गूगल का वेबसाइट है, राइट। तो कोई भी साइन या सिंबल से अगर किसी चीज का
अगर वो किसी भी चीज को साइन और सिंबल के हेल्प से कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको हम लोग सिम्नोटिक्स बोलते हैं. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वर्बल एंड नॉन-वर्बल साइन दैट कैन स्टैंड फॉर समथिंग एल्स एंड हाउ दिस इंटरप्रिटेशन इम्पैक्ट द सोसाइटी. मतलब कि सिम्नोटिक्स जो है वो नॉन वर्बल और वर्बल दोनों के लिए ही यूज हो सकता है. सिम्नोटिक क्या हो सकता है? वर्बल मतलब वर्ड्स के साथ भी यूज हो सकता है और वर्ड्स के साथ नहीं भी यूज हो सकता है. लाइक इट डिपेंड्स. ठीक है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास गाइज. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाई हूँ. हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. लेट्स गो फॉर ऑन द फर्स्ट पीडीएफ. सो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ मैसेज. अगर कुछ भी याद ना रहे तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ मैसेज. क्या याद रखना है? एक्सचेंज ऑफ मैसेज. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. उसके बाद कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट जो ऑर्थर्स हैं उन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस दिए हुए हैं और ये सारे डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन सारे लोग लिखेंगे राइट, बट ये सारे डेफिनेशन सारे लोग नहीं लिखेंगे. सो द थिंग विच इज गोना मेक योर कॉपी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन इज दिस ओनली. सो स्किप नहीं करना है. उसके बाद कम्युनिकेशन के कितने एलिमेंट्स होते हैं हम लोगों ने वो पढ़ा. इसका एक बहुत ही बढ़िया सा शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था. क्या था वो शॉर्ट फॉर्म? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो तो क्या था? SMC. क्या था? SMCRF. SMCRF और N. SMCRF N. ठीक है. S से सोर्स, M से मैसेज, S से सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज. ये सब चीज क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सोर्स मतलब सेंडर. सोर्स मतलब सेंडर जो कि मैसेज को इनकोड करता है मतलब कि बनाता है. और एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था डीकोड जो कि मैसेज को समझता है. ठीक है. सो सेंडर क्या करता है? इनकोड करता है, मैसेज को बनाता है. मैसेज को बनाता है. मैसेज क्या होता है? कोई भी आइडिया, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फीलिंग या इमोशन. ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. सो किसके थ्रू वो इस मैसेज जो ये मैसेज जो सेंडर जो है जो ये इंफॉर्मेशन, आइडिया, नॉलेज एंड फीलिंग को बनाया है एक जगह किया है वो किसके थ्रू भेजेगा? रिसीवर को. चैनल या फिर मीडियम के थ्रू. किसको भेजेगा? रिसीवर को. रिसीवर क्या करेगा? डिकोड्स, इंटर. ठीक है. उसके बाद जब ये सारे प्रोसेस हो गए तो फीडबैक देना तो इम्पोर्टेंट है ना. फीडबैक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इजंट इट? मैंने बताया ना कि फीडबैक क्या है. फीडबैक क्या है? इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन राइट. क्योंकि फीडबैक पता चलेगा तभी तो पता चलेगा ना कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को मैं जो आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ. उसके बाद नॉइज, कोई भी बैरियर राइट, हर्डल जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस में विघ्न बाधा आए. फिर हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर सा डेफिनेशन देखा है, सॉरी डायग्राम देखे हैं कि सेंडर इनकोड करता है मैसेज को और रिसीवर डिकोड करता है मैसेज को एक चैनल के थ्रू. और नॉइज जो है या तो इनकोडेशन में आ सकता है, डिकोडेशन प्रोसेस में आ सकता है या फिर मैसेज के थ्रू भी आ सकता है. उसके बाद हम लोगों ने कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़े. कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़े. एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल और ये नॉन वर्बल का ही टाइप है. ठीक है. और वर्बल का दो टाइप हमने पढ़ा, ओरल एंड रिटन राइट. ओरल और रिटन. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? रुको मैं वापस लिख देती हूँ. ओरल एंड रिटन. और ये सब
आप लोग ऐसे ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। हाँ, तो और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वो टाइप का कम्युनिकेशन जो कि एक वर्ड के थ्रू हो लाइक वर्ड के थ्रू अगर कोई कम्युनिकेशन टेक प्लेस कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर कोई भी कम्युनिकेशन जो बिना वर्ड का साइन से सिंबल से टेक प्लेस कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि अगर वर्ड्स के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कहाँ से आया है? वर्बल आया है एक लैटिन वर्ड वर्बम से, जिसका मीनिंग होता है वर्ड, राइट। तभी तो ये वर्ड्स के थ्रू काम कर रहा है ना, इजंट इट। और जैसे कि मैंने बताया कि वर्ड कैन बी स्पोकन एज वेल एज रिटन, ओरल या फिर रिटन, राइट। दो टाइप का मैंने बताया ना वर्बल कम्युनिकेशन का। फिर स्पोकन वर्ड इंक्लूड कन्वर्सेशन बिटवीन एक या दो से ज्यादा इंसान के साथ बातचीत करने को बोल सकते हैं, इंटरव्यू को, ग्रुप डिस्कशन को, इन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जस्ट अ क्विक रिवीजन वी आर डूइंग गाइस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें जो कि हम लोगों को पता है कि ये बिना वर्ड्स का होता है, किसी भी साइन या सिंबल के थ्रू अगर कोई कम्युनिकेशन टेक प्लेस करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद नॉन वर्बल का हम लोगों ने टाइप पढ़ा। सबसे पहले पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा लैंग्वेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है? कोई भी चीज़ कैसे कहा जा रहा हो, लाइक क्या कहा जा रहा हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कैसे कहा जा रहा हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो पहला क्या है? रेट ऑफ स्पीच, टोन, इन्फ्लेक्शन ऑफ वॉइस, अदर नॉइजेज, लाफिंग, यॉर्निंग एंड साइलेंस, ठीक है। सॉरी ओके। उसके बाद आइकॉनिक। आइकॉनिक फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कोई साइन या सिंबल या कोई चीज़ हो जो कि बहुत चीज़ों के लिए फेमस हो। और हम लोगों ने किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया था? ताजमहल का, जो कि किस चीज़ के लिए फेमस है? सिंबल ऑफ लव, राइट। आगे बढ़ते हैं। सिम्नोटिक्स, जो कि किसी साइन के लिए फेमस हो। किस चीज़ के लिए फेमस हो? साइन के लिए फेमस हो। फॉर एग्जाम्पल रिबॉक का जूता, गूगल का आइकन, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बस। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही गाइस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन वर्जन में भी और रिवीजन भी हो गया होगा आप लोगों का अच्छे तरीके से। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।